ये कहानी है गुजरे दौर के एक ऐसे शानदार कलाकार की जिसने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से बहुत जबरदस्त पहचान बनाई। नाम है इनका रमेश देव। हर बड़े स्टार के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्हें कभी भी वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसका ख्वाब हर एक कलाकार देखता है। रमेश देव जी का जन्म 30 जनवरी 1929 को हुआ था। जगह थी महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर। रमेश देव मूल स्वरूप से राजस्थान के रहने वाले थे। दरअसल सालों पहले इनके पूर्वज छत्रपति साहू महाराज के बुलावे पर राजस्थान के जोधपुर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर आकर बस गए थे। पेशे से इनके पुरखे अपने दौर के दिग्गज इंजीनियर थे। कहा जाता है कि जोधपुर पैलेस के चीफ आर्किटेक्ट रमेश देव जी के परदादा ही थे। कोल्हापुर आने के बाद रमेश जी के परदादा छत्रपति साहू महाराज के चीफ इंजीनियर भी बन गए। रमेश देव जब छोटे थे तो इनके माता पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें ले गई एक्टिंग की तरफ और एक्टिंग में ये किसी तरह आए। ये किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल इनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब के बहुत बड़े फैन थे। साल सन 1947 की बात है। अपने पिता के साथ ये भी पृथ्वीराज कपूर की एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है उसकी एक मिसाल देखिए। जिस फिल्म की शूटिंग होनी थी उसमें काम करने वाला एक चाइल्ड आर्टिस्ट उस दिन सेट पर नहीं पहुंचा। फिल्म के डायरेक्टर की नजर नन्हे रमेश देव पर पड़ी और उसने रमेश देव से पूछा, क्यों बच्चे, तुम फिल्मों में काम करोगे? रमेश ने अपने पिता की तरफ देखा। पिता ने हामी भरी तो रमेश देव ने डायरेक्टर से कहा कि जरूर करूंगा। उस फिल्म में रमेश का एक ही सीन था और एक ही डायलॉग था जिसमें वो पृथ्वीराज कपूर से टकरा जाते हैं और पृथ्वीराज इनसे कहते हैं कि बेटा सामने देखकर चला करो। तब ये पृथ्वीराज कपूर से बोलते हैं कि मैं तो देखकर ही चल रहा था, लेकिन आम जैसी हस्ती सामने आ गई तो टकरा गया। उस फिल्म का नाम था वाल्मीकि। पहले फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के कई सालों बाद तक ये फिल्मों से पूरी तरह से दूर रहे और किसी फिल्म में नजर नहीं आए। ये कोल्हापुर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज की एक लड़की पर इम्प्रेशन बनाने के लिए ये उसे फिल्म की शूटिंग दिखाने ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें पता था कि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो फिर बहुत बातें बनेंगी। इन्होंने कॉलेज के अपने और 8-10 दोस्तों को भी उस लड़की के साथ ले लिया और इन सबको फिल्म की शूटिंग दिखाने लेकर चले गए। जब ये शूटिंग देखने फिल्म के सेट पर अपने दोस्त के साथ थे तो इन पर नजर पड़ी मराठी फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर दिनकर पाटिल की। दिनकर पाटिल ने इनके ग्रुप को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी फिल्म में मौजूद जूनियर आर्टिस्ट पहलवान टाइप के हैं। अगर कॉलेज का ये ग्रुप उनकी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से आ जाए तो फिल्म ज्यादा बढ़िया लगेगी। दिनकर पाटिल ने रमेश देव से कहा कि क्यों ना इस फिल्म में तुम और तुम्हारे दोस्त थोड़ी एक्टिंग भी कर लें। ये सब राजी हो गए। ग्रुप में लड़कियां जो थी, दिनेश पाटिल ने उस दिन 10 रुपए उन सबको दिए और लड़कों को 8 रुपए। इत्तेफाक से दिनेश पाटिल ने रमेश देव से एक लंबा चौड़ा डायलॉग भी बुलवाया था और इस तरह बतौर जूनियर आर्टिस्ट रमेश देव साहब के करियर की शुरुआत हो गई। जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से रमेश देव ने कुछ और मराठी व हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1955 में रिलीज हुई राजा परांजपे की फिल्म अंधाला माग तो एक डोला में ये पहली दफा विलेन के रोल में दिखे। इस फिल्म के बाद मराठी फिल्मों में ये अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो गए, लेकिन हिंदी फिल्मों में नाम कमाना अभी बाकी था। साथ ही साथ ये फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब भी देखने लगे थे। हीरो बनने का रमेश साहब ने ख्वाब 1959 में रिलीज हुई फिल्म सत्ता जन्माची सोबती से अपना पूरा कर लिया। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर की लड़ाई हीरो से हो गई थी। हीरो ने ये फिल्म छोड़ दी। हीरो के जाने के बाद प्रोड्यूसर ने इनसे हीरो का रोल निभाने के लिए कहा। अचानक मिला ये ऑफर इन्हें थोड़ा अजीब लगा और इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब उस फिल्म के सिनेमैटोग्राफर ने इनसे कहा कि फिल्म में हीरो बनने का मौका मिल रहा है, इसे गवाओ मत, तो इन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और इस तरह से मराठी फिल्मों में बतौर हीरो इनके करियर का आगाज हो गया। मगर इसी दौरान इन्हें एक बहुत बुरा तजुर्बा भी हुआ। दरअसल अपने कुछ साथियों के साथ ये एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचे। चाय वाले के गंदे कपों में इन्हें चाय दे दी गई। इस पर इनके साथ में एक आदमी ने उस चाय वाले से कहा, अरे क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो ये कौन है? ये रमेश देव हैं, ये बहुत बड़े हीरो हैं। इस पर वो चाय वाला बोला,
कार से उतरा है तो ये हीरो हो गया। हीरो तो इन्हें कहते हैं। और ये कहते हुए उस चाय वाले ने दिलीप कुमार और राज कपूर की तस्वीरों की तरफ इशारा किया जो उसने अपनी दुकान में लगाई थी। उस चाय वाले की ये बात रमेश देव को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि जब उनके पास अपने शहर के लोग ही उन्हें नहीं पहचानते तो केवल मराठी फिल्मों में काम करने का क्या फायदा। मैं हिंदी फिल्मों में काम करूंगा। और फिर ये पहुंचे राजश्री प्रोडक्शन। राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म आरती में इन्हें शशिकला के प्रति का रोल दे दिया। इस तरह हिंदी सिनेमा में भी इनकी एक मजबूत शुरुआत हो गई। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें पहचानना शुरू कर दिया। रमेश देव ने अपने करियर में लगभग 350 हिंदी फिल्मों में काम किया और लगभग 250 मराठी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कई दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। इनमें सबसे पहले गुजराती और राजस्थानी फिल्में हैं। और केवल फिल्मों में ही नहीं, रमेश देव ने टीवी पर भी खूब काम किया। साथ ही साथ थिएटर भी इन्होंने काफी किया। फिल्मों में काम करने के दौरान ही इनकी मुलाकात नलिनी सराफ से हुई थी, जो कि इन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस थी। जिस जमाने में ये नलिनी सराफ से मिले थे, उस जमाने में ये फिल्मों में बतौर विलन ज्यादा काम कर रहे थे। नलिनी से किसी ने कहा था कि जरा इनसे दूर ही रहें। लेकिन एक दिन ट्रेन में रमेश देव और नलिनी सराफ की मुलाकात हुई, जो कि तुरंत दोस्ती में भी बदल गई। आगे चलकर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1963 में इन दोनों ने शादी कर ली। रमेश देव से शादी के बाद नलिनी सराफ ने अपना नाम बदलकर सीमा देव रख लिया। कई हिंदी और मराठी फिल्मों में इन दोनों ने साथ में काम किया। बाद में दोनों ने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम रखा गया रमेश देव प्रोडक्शन। रमेश देव ने फिल्में भी डायरेक्ट की थी। साथ ही साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी से इन्होंने कुछ मराठी सीरियल्स भी बनाए थे। रमेश देव और सीमा देव के 2 बेटे हैं। एक का नाम है अजिंक्य देव, जो कि अपने माता पिता की तरह एक्टर है। दूसरे का नाम है अभिनय देव, जो कि फिल्म डायरेक्टर है। सुपरहिट फिल्म डेली बेली के डायरेक्टर रमेश देव के छोटे बेटे अभिनय देव ही थे। रमेश देव हमेशा कहते थे कि खूब जीना चाहते थे, लेकिन वो एक सेहतमंद लाइफ ही जीना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिंदगी के आखिरी वक्त में वो बीमार पड़ जाएं और दूसरों पर बोझ बन जाएं। ईश्वर ने रमेश देव की इस ख्वाहिश को हमेशा सम्मान दिया। 2 फरवरी साल 2022 में रमेश देव 93 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। अचानक आए एक हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। और इस तरह रमेश देव बिना किसी पर बोझ बने अपना सफर पूरा कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।